नमस्कार। जैसा कि सभी आप जानते हैं कि पहला सुख जो शास्त्रों में वर्णित है 16 सुख, उसमें सबसे पहला सुख है निरोगी काया। निरोगी काया ही सबसे बड़ा धन है। एक कहावत है, जान है तो जहान है। तो निरोगी काया ही संसार का, इस धरा का सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है। अब निरोगी काया कैसे प्राप्त होगी, तो आज हम चर्चा करेंगे योग की एक क्रिया के बारे में, जिसको बोलते हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया क्या है? जठर की अग्नि को जो उद्दीप्त करती है, जो उत्प्रेरित करती है, जो समान वायु और अपान वायु दोनों को जो जागृत करती है, जो सुप्त अवस्था में हैं या जो मंद पड़ गई हैं, उनको उत्प्रेरण देना, उसको उत्प्रेरित करके जागृत करना, जिससे हमारा उपापचयी मेटाबॉलिक क्रिया, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक क्रिया, मेटाबॉलिक एक्शन, वो सुचारू रूप से हो। अर्थात जब आपका पाचन सही होगा तो जो भी आप खाएंगे वो पच के सारे रस हमारे विभिन्न अंगों के द्वारा पचाए जाएंगे और वो उसका मज्जा बनेगा, मज्जा से खून बनेगा, रक्त बनेगा। रक्त सारे शरीर में हृदय द्वारा पंपिंग होके सिराओं और धमनियों के द्वारा ले जाया जाएगा, वापस ले आया जाएगा। स्वच्छ रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त, जिसको प्राणवायु बोलते हैं, वो हमारे अंग प्रत्यंगों में जाएगी तो हम स्वस्थ होंगे। मतलब कितना बड़ा कनेक्शन है कि एक छोटी सी चीज़, छोटी क्रिया कितना बड़ा काम करती है। तो चलिए आज हम लोग अग्निसार क्रिया के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अग्निसार क्रिया हठ योग के अंतर्गत आती है। हठ योग के अंतर्गत 6 क्रियाएं आती है, जिसमें अग्निसार क्रिया भी एक क्रिया है। अब इसको करना कैसे है, कब करना है, इसके बारे में बताता हूँ। अग्निसार क्रिया, कोई भी क्रिया, योग क्रिया करने के लिए एक तो आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। सुबह उठिए, दैनिक क्रिया जो नित्य क्रिया है, शौच आदि से निवृत्त हो जाइए, जल पीजिए खूब भर के और स्वच्छ हो जाइए दैनिक क्रिया से। उसके बाद थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करिए, थोड़ा सा टहल के आइए, थोड़ा, चाहे घर के खुली वातावरण में हो, चाहे हवादार घर हो या छत पर या बाहर पार्क में आप जाइए और वहाँ योगिक क्रिया करिए। आज हम लोग अग्निसार के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अब करना कैसे है कि अग्निसार क्रिया करने के लिए हमें एक तो बताया कि पेट खाली होना चाहिए। दूसरा चीज़, सांस पूरी बाहर करनी चाहिए। सांस बाहर करूँगा मैं, 2-3 तरह से बताऊँगा, उसको आप लोग ध्यान से देखिए और करिए। और इसके तमाम लाभ हैं। लाभ के बारे में आप करेंगे तो स्वयं जानेंगे। केवल 15 दिन करिए, फिर देखिए कैसे लाभ होते हैं। तो पहले फर्स्ट एक्शन मैं बता रहा हूँ, सांस को पूरा खाली करिए। सांस पूरा निकाला, पेट में सांस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा सांस खाली कर दीजिए। उसके बाद नाभि प्रदेश को, जो ये मेद है, इसको मेद बोलते हैं, इस एरिया को मेद बोलते हैं। सेंटर जो है हमारा नाभि है, इसको मेरु रज्जु, रीढ़ रज्जु से टच करने की कोशिश करिए, अंदर ले जाइए। इसमें हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, किडनीज, यकृत, स्प्लीन, जिसको तिल्ली बोलते हैं, ये सब पर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ेगा तो जो सुप्त अवस्था में है वो थोड़ा सा जागृत होंगे। इसी तरह से दोबारा करिए। एक तो ये हो गया। दूसरा एक्शन, सांस
पूरी निकाल देना है। पूरी सांस निकालने के बाद क्या करिए, जैसे नौली क्रिया में पेट को आगे इकट्ठा करते हैं और फिर रीढ़ रज्जु से, मेरुदंड से फिर टच करने की कोशिश करिए। फिर दोबारा। इस तरह से कम से कम 5-7 बार करिए। तीसरा एक्शन क्या है, सांस एक बार लंबी लीजिए और पूरा बाहर निकाल दीजिए। इसमें मेद को अर्थात पेट को, पूरे नाभि प्रदेश को आगे स्ट्रोक मारिए, पीछे मेरुदंड से टच करने की कोशिश करिए, फिर आगे करिए, पीछे करिए, आगे करिए, पीछे करिए। धीरे धीरे इसको कुछ दिन करेंगे आप, 1 हफ्ते करेंगे तो आपकी आदत पड़ती जाएगी। प्रैक्टिस करते 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 इसको फिर तेज़ी से करना है, फिर इसका लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें आप चाहे ये पद्मासन में बैठ जाइए या अर्ध पद्मासन, ये देखिए अर्ध पद्मासन, या स्वास्तिकासन इसको, या बद्ध पद्मासन, शिवनी नाड़ी के पास एड़ी लगाइए गुदाद्वार और जननांग के बीच में, और ये पैर ऊपर रखिए, बद्ध पद्मासन, या सुखासन में बैठिए। तो चलिए, तीसरा एक्शन आपको जिसमें अच्छा लगे उस आसन में बैठिए, उस तरह से बैठिए, पलथी मार लीजिए, हल्ती पलथी सिंपल, इसको बोलते हैं सुखासन, जिसमें आपको कोई दर्द नहीं होगा पैरों में और आप सुचारू रूप से अच्छी तरह से करेंगे। तो चलिए, चौथा एक्शन बताता हूँ अग्निसार का, इसको थोड़ा तेजी से करना है। देखिए, जब करेंगे आप और आपके पेट खाली रहेगा और यहाँ की जो चर्बी है, ये देखिए, ये चर्बी एकदम पिघल जानी चाहिए। जो वसा है, जो हम तेल युक्त खाना खाते हैं या जो भी जंक फूड्स खाते हैं, खाइए, खाने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मेद में ये चर्बी बढ़ी है, ये नहीं होना चाहिए, रोग का कारण है। इसमें बढ़ना अर्थात लीवर का फैटी होना, लीवर फैटी होगा तो दुनिया भर के रोग होंगे। आंतों में फैट जम जाना, मल जम जाना, कचरा जम जाना, वो सब नहीं होना चाहिए। तो अग्निसार करेंगे तो ये सब मलों की सफाई हो जाएगी, आपका शरीर अंदर से स्वच्छ हो जाएगा। अंदर से जब स्वच्छ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप स्वस्थ होंगे, खाना पचेगा ठीक से, जो भोजन हम खाएंगे उसका पाचक रस में परिवर्तन होगा, वो पाचक रस हमारे शरीर को सुडौल और स्वस्थ बनाएंगे। तो देखिए, फिर से एक्शन करते हैं, जो थोड़ा तेज करने की कोशिश फिर करना है। तो ये अग्निसार क्रिया रही, जितना आप करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखें और सीखें और करने की कोशिश करें और करें, जिससे कि आपको लाभ होगा और आप स्वस्थ रहें। आज की